नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में तो किसी महिला का अपमान करने वाले की भी कोई खबर नहीं होती है। कोई कहता है कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया, उसकी कोई चर्चा नहीं है और न ही कोई खबर है। खबर ऐसी दिखाई जाती है ताकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई। उन्हीं सज्जन ने कहा कि प्रियंका गांधी के गालों जैसी आपको सड़क दिलवा देंगे। इतना अपमान करने वाले की भी कोई खबर नहीं है और न ही उस पर कोई चर्चा है। यानी कि वो उन लोगों की यानी उन महिलाओं की भी अगर इतना अपमान कर सकते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वह आम महिला के बारे में क्या विचार रखते होंगे। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप उन खबरों को बढ़ावा दें जिनमें महिलाओं का सम्मान होता हो, आपकी बेरोजगारी की बात होती हो या आपकी बढ़ती महंगाई की बात होती हो। यदि आप खुद भी अगर इस पर ध्यान देंगे तो जरूर मीडिया को इन बातों पर ध्यान देना जरूरी हो जाएगा। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राहुल गांधी एक बार फिर संविधान को लेकर यात्रा निकालने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ था कि उनकी सीटें डबल हो गई थी, जिसका नाम जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा रखा गया है। यात्रा की शुरुआत 26 जनवरी को इंदौर के महू से होगी। महू आपको बता दें एक ऐसा स्थान, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा यात्रा के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है और राहुल गांधी के साथ अन्य बड़े कांग्रेस नेता भी इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों के अनुसार राहुल गांधी 26 जनवरी को दिल्ली से इंदौर आकर महू में एक बड़ी सभा को संबोधित कर सकते हैं। इसके बाद यात्रा की शुरुआत होगी। कांग्रेस ने यह तय किया है कि यात्रा के दौरान संविधान के महत्व को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी और भाजपा द्वारा संविधान के अपमान को जनता के सामने रखा जाएगा। यात्रा का उद्देश्य भाजपा की नीतियों और उनके संविधान के प्रति रवैये के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना है। चीन में HMPV वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। ये वायरस अब धीरे धीरे भारत में भी पैर पसारने लगा है। भारत में कहा जाता था कि भारत पूरा सतर्क है, लेकिन अब कितना सतर्क है यह आने वाले वक्त में बताया जाएगा या देखा जाएगा। भारत में अब तक इस वायरस के 3 केस सामने आ चुके हैं। बेंगलुरु के बाद अब गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बच्चे का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारत में अब तक MPV वायरस के 3 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 2 कर्नाटक में और अब एक मामला गुजरात से सामने आया है। अहमदाबाद के बच्चे में सर्दी और बुखार के लक्षण है। निजी अस्पताल के एक लैब के अनुसार बच्चे की HMPV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बच्चा मोडासा के नजदीक एक गांव का रहने वाला, हालांकि उसकी तबीयत सामान्य बताई जा रही है। गुजरात स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को एक हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की है। भाजपा के पूर्व सांसद और कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार रमेश बिदुड़ी के प्रियंका गांधी और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर दिए गए बयान। जी हां, प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क बनाएंगे और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है। उनके इस बयानों पर आप किस नजर से देखते हैं, किस तरह से आप देखते हैं? इन विवादित बयानों पर विवाद गहराता जा रहा है। आज सीएम आतिशी रमेश बिदुड़ी के उनके खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर संवाददाता सम्मेलन के दौरान रो पड़ी, लेकिन किसी के रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे रोए चाहे कुछ भी करे, वह ऐसे बयान देते ही रहेंगे। बिदुड़ी के बयान का जवाब देते हुए आतिशी ने कहा कि हमारी राजनीति इतनी कैसे गिर सकती है। उन्हें बताना चाहिए कि 10 साल तक सांसद रहते हुए उन्होंने कालकाजी के लिए क्या काम किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए, न कि मेरे पिता को गाली देकर। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के आंसू बीजेपी वालों को भारी पड़ेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिदुड़ी ने आतिशी और उनके पिता को गालियां देकर दिल्ली की जनता का अपमान किया है। बिदुड़ी अपने काम के आधार पर वोट मांगे, वो आतिशी के बुजुर्ग पिताजी को गालियां देकर क्यों वोट मांग रहे हैं? आतिशी के पिताजी के लिए रमेश बिदुड़ी ने कहा कि उन्होंने अपना बाप बदला है। यह आप एक बार उन्हें सुने कि उन्होंने अपना बाप बदला है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने सोमवार को जवानों को लेकर जा रहे वाहन को ब्लास्ट कर उड़ा दिया। हमले में दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए और एक ड्राइवर की भी मौत हो गई। आईजी बस्तर रेंज ने बताया कि बीजापुर में संयुक्त ऑपरेशन पार्टी ऑपरेशन पूरा कर वापस लौट रही थी। सोमवार दोपहर करीब 2:15 बजे बीजापुर मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर अम्बेली गाँव के पास नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। धमाका इतना जोरदार था कि सड़क पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया और वाहन के पर खच्चे उड़ गए। गाड़ी के कुछ पार्ट्स 30 फुट दूर एक पेड़ पर 25 फीट ऊंचाई पर मिले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आज आईईडी विस्फोट में हमारे 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड होने का दावा किया। केजरीवाल ने सोमवार को एक्स पोस्ट में कहा कि मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली के सीएम आतिशी को गिरफ्तार किया जाएगा और आपके कुछ नेताओं पर रेड होगी। उन्होंने कहा कि विश्वस्त सूत्र के अनुसार मनीष सिसोदिया के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होगी। बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है। ये गिरफ्तारियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा है। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें भाजपा ने अभी तक हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला है, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। आप कट्टर ईमानदार पार्टी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से भाजपा कैंडिडेट परवेश वर्मा ने फिर महिलाओं में रुपए बांटे। जब विपक्षी पार्टियों ने इस बात पर सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि अभी तक दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। भारत में एक वेजिटेरियन थाली की कीमत दिसंबर में 6% बढ़कर 31.60 रुपए हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता चाहे कितनी महंगी हो जाए, क्योंकि आप दूसरे कामों में लग गए हैं। पिछले साल दिसंबर 2023 में वेज थाली की कीमत 29.70 थी। क्रिसिल ने जारी किए गए अपने फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी है। क्रिसिल ने रिपोर्ट में बताया कि वेजिटेरियन थाली की कीमत नवंबर की तुलना में दिसंबर में 3% घटी है। नवंबर में वेज थाली की कीमत 32.70 रुपए थी। नवंबर में भी क्यों बढ़ी, इसकी भी कहीं कोई आपको चर्चा नहीं मिलेगी। वहीं नॉन वेज थाली की कीमत दिसंबर में सालाना आधार पर 12% बढ़कर 63.30% हो गई। पिछले साल दिसंबर 2023 में नॉन वेज थाली की कीमत 56.40 रुपए थी। मंथली बेसिस पर यानी नवंबर की तुलना में दिसंबर में नॉन वेज थाली की कीमत 3% बढ़ गई है। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार आलू और टमाटर के दाम बढ़ने के चलते वेज थाली की कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है। आलू टमाटर के दाम कितने ही बढ़ जाए, 50 रुपए की जगह 500 रुपए हो जाए, टमाटर के भाव 400 रुपए हो जाए, लहसुन के भाव 400 रुपए हो जाए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही एक दायरा है जिससे आपकी मानसिकता को बदल दिया गया है, लेकिन आप बदलना मत। बहुत मेहनत लगी है मीडिया को इसमें आपको बदलने में। सालाना आधार पर आलू के दाम में 50% और टमाटर की कीमतों में 24% की बढ़ोतरी हुई है और वहीं सालाना आधार पर वेजिटेबल ऑयल भी 16% बढ़ गया है। कोई फर्क नहीं लेकिन आपको, क्योंकि आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको अब ये पता चलने लग गया है कि किसके नीचे क्या छुपा हुआ है, उससे ही आपकी रोटी सस्ती हो जाएगी। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।